इस हफ्ते जिग्निशन में ले चलेंगे मर्सिडीज CLE 53 AMG के रोमांचक टेस्ट ड्राइव पर। बताएंगे कैसी है मारुति ई विटारा लेफ्ट हैंड ड्राइव कार। जानेंगे कैसी है ईवी ग्रोथ की रफ्तार और अभी कौन कौन सी हैं बड़ी चुनौतियां। नई गाड़ी खरीदने पर कितना GST फायदा होगा, इस पर जानेंगे प्रमुख कार कंपनियों का क्या कहना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा ऑटो शो जिग्निशन में। शो की शुरुआत करने वाले हैं हम एक लग्जरी कार से जो दिखने में बहुत खूबसूरत तो है ही, परफॉर्मेंस में भी दमदार है। हम बात कर रहे हैं मर्सिडीज CLE 53 AMG कार की। इस कार में कौन कौन सी है खूबियां, आइए जानते हैं। आज मेरे साथ है मर्सिडीज CLE 53, एक ऐसी कार जो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है और अपने स्टाइल के लिए जानी जाती है। तो इस कार के अंदर कौन कौन सी है खूबियाँ, क्या है एडवांस फीचर्स और ड्राइविंग सीट पर बैठने के बाद ये कार कितनी है एडवांस, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं इस कार के रोमांचक टेस्ट ड्राइव पर और जानते हैं कि मर्सिडीज CLE 53 में क्या है खास। तो स्टार्ट इसके लुक और डिज़ाइन से करते हैं। तो आप देखेंगे ये कार काफ़ी लंबी है, अपने लॉन्ग व्हील बेस अवतार में है। वहीं पर इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी कम है, स्पोर्टी लुक है, मस्कुलर और बोल्ड दिख रही है। फ्रंट में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मर्सिडीज़ की बैजिंग दिख जाएगी जो कि काफ़ी बोल्ड है, काफ़ी बड़ा है। और साथ ही जो ग्रिल आप देखेंगे तो ग्रिल ब्लैक कलर में आपको दिखेगा और काफ़ी सही तरीके से आप देखेंगे तो ओवरऑल इसका जो फ्रंट डिज़ाइन है वो दिखता है। दो कलर ऑप्शन के साथ है, यानी कि ड्यूल टोन ऑफ एक्सटीरियर कलर में देखेंगे, जैसे कि येलो कलर है और यहाँ पर ब्लैक कलर है। तो दोनों कलर काफ़ी कह सकते हैं कि काफ़ी अट्रैक्टिव दिखता है। वहीं पर इसका जो LED हेडलैम्प सेटअप है ये भी काफ़ी यूनिक डिज़ाइन के साथ लैस है, यानी कि रात के समय जब भी आप इस कार को लेकर कहीं निकलेंगे तो उस समय में इसका जो फ्रंट प्रोफाइल है, ख़ास तौर पे इसका जो आगे का DRL लाइट है वो अलग तरीके से अट्रैक्ट करेगा लोगों को। वहीं पर आप देखेंगे तो इसकी जो लंबाई है बड़ा है, साथ ही साथ स्पोर्टी लुक है। उसके अलावा एरोडायनेमिक्स आप देखेंगे इस कार का तो काफ़ी खूबसूरत तरीके से इसके अंदर इंजीनियरिंग की गई है। वहीं पर आप देखेंगे तो इस कार के अंदर 19 इंच के अलॉय व्हील मिलेंगे जो कि काफ़ी फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन इसके अंदर आप देखेंगे। वहीं पर यहाँ मर्सिडीज़ की बैजिंग लगी हुई दिख जाएगी। साइड प्रोफाइल की बात करें तो जैसे ही आप साइड फेंडर की तरफ आएंगे तो यहाँ पर ब्लैक कलर का आपको एक गार्ड दिखेगा जो कि दो काम करता है। एक तो कार की बॉडी को प्रोटेक्ट करता है जब भी आप सड़कों पर या फिर पार्किंग में इसको लगाते हैं उस दौरान। वहीं जो कार का एरोडायनेमिक्स है वो भी काफ़ी सपोर्ट करता है इसके वजह से। साथ ही इसके बगल में आपको टर्बो 4मैटिक प्लस लिखा हुआ दिख जाएगा, यानी कि ये जो कार है 4 व्हील ड्राइव यानी कि ऑल व्हील ड्राइव से लैस है। साथ ही साथ इसमें मिलता है मर्सिडीज़ की AMG पावर। वहीं पर साइड में आप देखेंगे तो इसका जो ORVM है इसके नीचे एक कैमरा लगा हुआ दिख जाएगा जो कि डिनोट करता है कि इस कार के अंदर 360 कैमरा व्यू लगा हुआ है। साथ ही इसका जो ORVM है, ORVM के अंदर जो मिरर लगा हुआ है वहाँ पर भी आप देखेंगे तो यहाँ पर ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग फीचर भी दिया गया है जो कि आपको सपोर्ट करेगा जब भी आप कार को किसी सिटी में लेके जा रहे हैं या फिर किसी हलचल वाली जगह पर लेके जा रहे हैं तो उस दौरान पीछे ब्लाइंड स्पॉट से आ रही कोई भी गाड़ी है तो उसको ये कार डिटेक्ट करती है और तुरंत सूचना देती है ड्राइवर को, जिससे समय रहते हुए ड्राइवर अपने आप को वहाँ पे कंट्रोल कर लेता है और इससे दुर्घटनाएं बचती हैं। साथ ही आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको सिर्फ 2 ही दरवाजे इस कार के अंदर दिखेंगे। हालांकि 4 लोगों के बैठने की व्यवस्था है जो कि पीछे साइड में अगर कोई लंबा आदमी बैठेगा तो उसको बैठने में दिक्कत हो सकती है। वहीं अगर कोई छोटे बच्चे हैं या फिर कोई सामान वगैरह रखना है तो आप पीछे रख सकते हैं, उसको भी काफ़ी यूनिक स्टाइल में खोला जा सकता है। जैसे कि आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पर इसको अप किया, अप करने के बाद जैसे ही मैं सीट को आगे करता हूँ तो ये जो सीट है आगे बढ़ जाएगी। अब कोई पैसेंजर पीछे बैठना चाहे तो यहाँ पर बैठ सकता है और इसको बंद करना बहुत ही आसान है। जैसे ही आप इसको पीछे के साइड खींचेंगे तो ऑटोमेटिक ये पीछे चली जाएगी। सबसे प्यारी चीज़ क्या है आप देखेंगे, फ्रेमलेस यहाँ पर इसका जो विंडो है वो लगा हुआ है जो कि मर्सिडीज़ की लगभग सभी गाड़ियों में आप देख सकते हैं। वहीं पर आप देखेंगे तो इसका जो रियर प्रोफाइल है वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा
फ्रंट प्रोफाइल के कंपैरिजन में। ओवरऑल इसका जो डिज़ाइन पैकेज है वो ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं और मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लग रहा है। वहीं इसकी जो रियर प्रोफाइल है यहाँ पर आप देखेंगे तो थोड़ा नीचे की ओर झुका हुआ दिख जाएगा, जो कि एक स्पोर्टियर कार होने के नाते अपने आप में काफ़ी यूनिक है। वहीं पीछे आप देखेंगे तो मर्सिडीज़ की बैजिंग दिख जाएगी और बहुत ही प्यारा जो एलईडी रियर लाइट है सेटअप है उसके साथ ये लैस है, साथ ही AMG की बैजिंग और जो इस कार का जो नाम है CLE 53 वो भी आप देख सकते हैं। वहीं पर इसका जो बूट स्पेस है वो काफ़ी बड़ा है, पीछे की तरफ आप ढेर सारा सामान ले जाके रख सकते हैं, यानी कि अगर आप इस कार के साथ लॉन्ग ट्रिप पे जाने का प्लान बना रहे हैं तो उस दौरान भी ये कार काफ़ी सपोर्ट करेगी। ओवरऑल ये काफ़ी अच्छा और कंप्लीट पैकेज माना जा रहा है एक स्पोर्टियर और परफॉर्मेंस कार होने के नाते। तो ये तो रही इस कार के एक्सटीरियर की बात। चलिए ड्राइविंग सीट पर बैठकर समझते हैं कि ये जो कार है इस कार के अंदर कौन कौन सी खूबियाँ मिलती हैं, कौन कौन से एडवांस फीचर्स मिलते हैं और कितनी सेफ़ है ये कार। इस कार के इंटीरियर में आ गया हूँ और अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसके इंटीरियर में कौन कौन सी खूबियाँ हैं और कौन कौन से लग्जरी फीचर्स मिलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इसका जो फ्रंट में स्क्रीन है काफ़ी बड़ा है और ये टच है और सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि ये सेंट्रल कंसोल से सीधे अटैच है, यानी कि अब आप ड्राइविंग के टाइम पे आपको ऊपर देखने की ज़रूरत नहीं है। इस कार का ग्राउंड क्लियरेंस कम होने के कारण जो है आप यहाँ पर अगर लगा हुआ स्क्रीन को देखते हैं तो काफ़ी आपको सपोर्ट मिलता है जब भी आप कार को चलाते हैं। और यहाँ पर ढेर सारे आपको ड्राइविंग मोड भी मिल जाते हैं, नीचे बटन दिया गया है और यहाँ पर AMG लिखा हुआ है। AMG को जैसे सेलेक्ट करेंगे तो आपको एक्सेस मिलेगा ड्राइविंग मोड को सेलेक्ट करने का। ऑल्दो कि अगर आप ड्राइविंग मोड को स्टीयरिंग व्हील के सहारे अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर बटन दिया गया है जो कि स्पोर्ट और स्पोर्ट प्लस मोड का एक अलग से यहाँ पर बटन आप देख सकते हैं। वहीं पर ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए भी यहाँ पर एक नया और अलग बटन दिया गया है। कुल मिला के 8 इसके अंदर ड्राइविंग मोड मिलते हैं और यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जो पहला मोड है वो है स्लिपरी, दूसरा जो है इंडिविजुअल, तीसरा जो है कंफर्ट और स्पोर्ट प्लस और जो सबसे खास है वो है इसका रेस मोड। रेस मोड का इस्तेमाल बेसिकली आप जब भी कार को रेसिंग के दौरान इस्तेमाल करते हैं तो उस दौरान पे ये जो फीचर है काफ़ी फ़ायदा करता है, इनिशियल टॉर्क देता है और कार को बहुत ही कम टाइम में तेज़ रफ्तार भरने में काफ़ी हेल्प करता है। वहीं पर आप देखेंगे तो यहाँ पर AC एक्सेस करने के लिए उसका जो कंट्रोल है सामने मिल जाता है, जो कि काफ़ी यूज़फुल फीचर है जब भी आप कोई भी गाड़ी चलाते हैं उस दौरान। वहीं पर आप देखेंगे तो इस कार के अंदर जो सीट है वो भी काफ़ी बेहतरीन है। रेड कलर की इसके अंदर स्ट्रेचिंग मिल जाती है, ब्लैक कलर का इसका इंटीरियर है, AMG लिखा हुआ यहाँ पर सीट है, वेंटिलेटेड सीट इसके अंदर मिल जाती है। और इस कार के अंदर एंड्रॉयड ऑटो, बर्मिस्टर के साउंड सिस्टम, 64 रंगों की एम्बियंट लाइटिंग, हेड अप डिस्प्ले, 360 कैमरा व्यू, 8 एयरबैग और ऑटोमेटिक पार्किंग असिस्ट जैसे एडवांस फीचर्स मिलते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि इस कार के अंदर कौन सी एक्स्ट्रा खूबियां हैं जो इसको और भी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक बनाती हैं। तो इस कार के अंदर माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। वहीं कार खुद बैलेंस बनाए रखती है जब आप इसको तेज़ स्पीड में कहीं पर भी लेकर जाते हैं, उस दौरान भी पीछे का टायर भी घूमता है जिससे टर्न लेने में जो है आसानी मिलती है। सो ढेर सारी खूबियों से CLE 53 लैस है। तो बात कर लेते हैं इस कार के पावर की, यानी कि कितनी ताकत है इस कार के अंदर। तो इस कार के अंदर 3 लीटर टर्बो पेट्रोल 6 सिलेंडर इंजन मिल जाता है जो प्रोड्यूस करता है 449 हॉर्स पावर एंड 560 न्यूटन मीटर की पीक टॉर्क। और 0 to 100 तक पहुंचने में ये जो कार है महज 4.2 सेकंड का समय लगाती है। यकीन मानिए 4.2 सेकंड बहुत ही कम होता है। जब भी आप किसी हाईवे पर लेकर जाएंगे तो उस दौरान आप इसकी जो रफ्तार है उसकी फीलिंग ले सकते हैं। ऑल्दो कि ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार है, साथ ही साथ ये जो है इथेनॉल ब्लेंडिंग को भी काफ़ी सपोर्ट करती है। इस कार के अंदर E25 फ्यूल सपोर्ट सिस्टम दिया गया है, जहां पर आप इथेनॉल को जब आप इसके अंदर डलवाते हैं तो उस दौरान इंजन को कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है।
ये तो रही इस कार से जुड़ी सारी डिटेल्स। मर्सिडीज CLE 53 के अंदर मिल जाता है पावर, परफॉर्मेंस और लग्जरी भी। अगर आपका बजट 1.5 करोड़ के अंदर है और आप एक ऐसी कार की तलाश में हैं जिसके अंदर ये सारी सुविधाएं मिले, साथ ही साथ जब भी आप उसको सड़क पर लेकर निकलें तो लोग आपकी तरफ मुड़ मुड़ कर देखें, तो हो सकता है कि ये कार आपके लिए फ़ायदे का सौदा हो। यही नहीं, ये काफ़ी बेहतरीन टाइम है लग्जरी कार्स खरीदने का। इस फेस्टिव सीज़न आप लग्जरी कार्स खरीद सकते हैं क्योंकि GST जो है वो पहले के मुकाबले में अब कम हो गई है, जिससे लाखों का फ़ायदा इस समय कस्टमर्स उठा रहे हैं। मारुति की पहली इलेक्ट्रिक कार ई विटारा जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाली है। लॉन्च से पहले इलेक्ट्रिक कार दूसरे देशों की सड़कों पर रफ्तार भरने के लिए तैयार है। विदेशों के लिए बनी ई विटारा में क्या है खूबियां, आइए जानते हैं। तो इस वक्त मैं गुजरात के हंसलपुर में हूँ और ये वो जगह है जहाँ पर मारुति की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, यानी कि ग्रैंड विटारा, जिसको आप पीछे देख सकते हैं, उसका नाम है इलेक्ट्रिक विटारा। तो इस इलेक्ट्रिक विटारा का ये प्रोडक्शन मॉडल है। अभी तक जितना आपने देखा होगा वो कॉन्सेप्ट मॉडल था। तो अब इस प्रोडक्शन मॉडल में क्या क्या है खास, वो देख लेते हैं। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर सुजुकी की फ्रंट में बड़ी सी बैजिंग, और जिस हिसाब से कॉन्सेप्ट मॉडल था हूबहू उसी तरीके से मिलता जुलता जो इसका प्रोडक्शन मॉडल है वो आज आप देख सकते हैं। और आज इसका जो प्रोडक्शन लाइन है वो भी स्टार्ट हो गया है, यानी कि 100 से भी अधिक कंट्री में ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। सिंगल चार्ज पे 500 से भी अधिक ये रेंज देगी। और यहाँ पर आप देखेंगे तो फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन के एलॉय व्हील, ठीक उसी कॉन्सेप्ट को फॉलो किया गया है जब इसको भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में दिखाया गया था, इसका कॉन्सेप्ट वर्जन। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक कैमरा लगा हुआ दिखाई दे रहा है। इट मीन्स कि इस कार के अंदर 360 कैमरा व्यू होंगे जो कि फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन से लैस है, यानी कि अगर आप पार्किंग वाली जगह पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि कार के अंदर ही आप कार के चारों तरफ निगरानी रख सकते हैं। सेफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है। वहीं कार के अंदर की बात करें तो आप देखेंगे तो ये लेफ़्ट हैंड ड्राइव यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि ये दर्शाता है कि ये जो कार है वो एक्सपोर्ट के लिए रेडी है, यानी कि इंडियन वर्जन नहीं है। आने वाले समय में यानी कि अगले महीने कंपनी जो इलेक्ट्रिक विटारा है उसको भारत में लॉन्च करेगी, बट वो राइट हैंड साइड उसका सीट होगा। तो आप देखेंगे तो इसके अंदर अन्य खूबियों की बात करें तो ये जो सीट है वेंटिलेटेड सीट आप इसके अंदर देख सकते हैं। और जो स्टीयरिंग व्हील है इसके अंदर ढेर सारे बटन लगे हुए हैं जिसमें ढेर सारे फंक्शन को आप एक्सेस कर सकते हैं। कार के अंदर बैठ के आपको दिखा देता हूँ तो आप देखेंगे तो ये पहली बार है जब मैं इसके प्रोडक्शन मॉडल में बैठा हूँ, ऑल्दो कि ये लेफ़्ट हैंड साइड है। और यहाँ पर एक आपको बड़ा सा सेंट्रल कंसोल दिखाई देगा जो कि काफ़ी आपको प्रैक्टिकल नज़र आएगा। यहाँ पर आप सामान रख सकते हैं और नीचे भी सामान रखने के लिए जगह दी गई है। साइड में भी यहाँ पर एक स्पेस मिल जाता है जहाँ पर आप सामान रख सकते हैं। और सनरूफ भी है इसके अंदर, बड़ी सी स्क्रीन जो कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और इंफोटेनमेंट सिस्टम दोनों यहाँ से आप देख सकते हैं। क्लाइमेट कंट्रोल फीचर इस कार के अंदर मिल जाता है। और एडास लेवल 2 जैसे इसके अंदर आप फ्यूचरिस्टिक जो सेफ्टी फीचर्स हैं उसको देख सकते हैं। तो इसका जो प्रोडक्शन मॉडल है काफ़ी नीट एंड क्लीन है। मैं आपको दिखा दूँ, ये कार ऐसे खुलेगी, यानी कि साइड में यहाँ पर एक आपको हैंड ग्रैब मिल जाएगा जिसको खींचते ही इसका जो डोर है वो खुल जाएगा। और कार के अंदर जो पैसेंजर सीट है यहाँ पर भी अगर देखें तो अच्छा खासा जगह बैठने के लिए मिल जाता है। साइड में यहाँ पर बॉटल वगैरह रख सकते हैं और यहाँ पर आप कुछ ज़रूरी सामान भी रख सकते हैं। काफ़ी नीट एंड क्लीन अंदर की डिज़ाइन है। और इसकी जो रियर प्रोफाइल है यहाँ आप देखेंगे तो सुजुकी की बैजिंग और जो इलेक्ट्रिक विटारा है उसका लोगो यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा। और इस कार का जो बूट स्पेस है उसको चेक कर लेते हैं तो आप देखेंगे चूँकि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो यहाँ पर चार्जिंग या फिर चार्जर और सेटअप वगैरह आप रख सकते हैं। वहीं पर ऊपर जो है यहाँ पर सामान रखने की व्यवस्था दी गई है। इंडियन मार्केट में जल्दी ये इलेक्ट्रिक कार लॉन्च होने के लिए तैयार है। उस समय कंपनी इसके सारे डिटेल्स आउट करेगी और कितनी भारत में इसकी कीमत होगी उसके बारे में भी उसी समय जानकारी पूरी हमें मिल पाएगी। फ़िलहाल ये जो प्रोडक्शन मॉडल है वो ग्लोबल मार्केट के लिए जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। गाइस, इग्निशन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन कहीं जाइए नहीं क्योंकि ब्रेक के बाद हम बताएंगे कैसी है ईवी सेक्टर की रफ्तार, अभी कौन कौन सी बड़ी चुनौतियां हैं। तो डोंट गो एनीवेयर, हम जल्द ही वापस आते हैं।
देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड लगातार बढ़ रही है, लेकिन क्या ये सफर वाकई आसान है? मार्च 2025 तक 61 लाख से ज्यादा ईवीज बिक चुकी थी। फिर भी 2030 तक 30% इलेक्ट्रिक वाहनों का लक्ष्य अभी काफी दूर लगता है। सरकार के सामने चार्जिंग इंफ्रा, बैटरी कॉस्ट और टेक्नोलॉजी बड़ी चुनौतियां हैं। तो क्या सरकार और इंडस्ट्री मिलकर इस रोड मैप को आसान बना पाएंगे? देखिए ये रिपोर्ट। देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बोलबाला है। 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो या 4 व्हीलर, हर सेगमेंट में ईवी की डिमांड बढ़ रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी भविष्य की सवारी। बैटरी से चलने वाली ये गाड़ियां पेट्रोल डीजल की जगह इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल करती हैं, चार्जिंग स्टेशनों से चार्ज होती हैं और कम प्रदूषण, सस्ता ईंधन और लो मेंटेनेंस जैसी खूबियों के कारण तेजी से पॉपुलर हो रही हैं। लेकिन क्या सच में इलेक्ट्रिक वाहनों का भविष्य उतना ही उज्जवल है जितना दिखाया जा रहा है? ताजा रिपोर्ट कहती है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 के अंत तक देश में 61,65,964 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बिक चुके हैं। इनमें 2 व्हीलर, 3 व्हीलर और 4 व्हीलर सभी शामिल हैं। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। नीति आयोग की ताजा रिपोर्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया के मुताबिक पिछले 10 सालों में सरकार ने ईवी को बढ़ावा देने के लिए 40,000 करोड़ रुपए का इंसेंटिव दिया। इसके बावजूद कुल वाहनों की सालाना बिक्री में ईवी की हिस्सेदारी सिर्फ 7.6% तक पहुंची है। लेकिन सरकार का लक्ष्य था कि 2030 तक ईवी की हिस्सेदारी 30% हो, यानी अगले 5 साल में इसे 22% तक बढ़ाना होगा। ये टारगेट आसान नहीं है। ईवी की बड़ी चुनौतियां क्या हैं, इसे भी जान लीजिए। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी, बैटरी की ऊंची कीमत, चार्जिंग में ज्यादा समय, रेंज की टेंशन, बैटरी रिप्लेसमेंट महंगा, ये चुनौतियां सबसे अहम मानी जा रही हैं। अब बात करें कार सेगमेंट की। फाइनेंशियल ईयर 2025 में इलेक्ट्रिक कार की बिक्री में 11% की ग्रोथ दर्ज हुई है। टाटा मोटर्स इस रेस में सबसे आगे रही 53% मार्केट शेयर के साथ। इसके बाद एमजी मोटर्स 28% हिस्सेदारी के साथ दूसरे नंबर पर रही। ऑटो कंपनियां अब लंबी रेंज वाली कारें पेश कर रही हैं। कई मॉडल्स एक बार चार्ज करने पर 500 से 600 किलोमीटर तक चल सकते हैं। महिंद्रा BE6 रेंज 535 से 682 किलोमीटर, कीमत 19 लाख से 28 लाख के करीब। महिंद्रा XEV 9e रेंज 542 से 656 किलोमीटर, कीमत 22 लाख से 31 लाख रुपए। टाटा हैरियर EV रेंज 538 से 627 किलोमीटर, कीमत 21.5 लाख रुपए से शुरू। MG सिलेक्ट EV सुपर कार रेंज 580 किलोमीटर, कीमत 75 लाख रुपए। BYD सील EV रेंज 510 से 650 किलोमीटर, कीमत 41 से 53 लाख रुपए के बीच में। किया EV6 रेंज 663 किलोमीटर, कीमत 65,90,000 रुपए। टेस्ला मॉडल Y रेंज 500 से 622 किलोमीटर, कीमत करीब 60 लाख रुपए। 2 व्हीलर सेगमेंट में ओला इलेक्ट्रिक, TVS और बजाज टॉप परफॉर्मर रहे हैं। इनकी संयुक्त हिस्सेदारी करीब 70% रही। वहीं 3 व्हीलर सेगमेंट में महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी, बजाज ऑटो और YC इलेक्ट्रिक का दबदबा रहा। राज्यों की बात करें तो मार्च 2025 तक उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और दिल्ली ईवी बिक्री में टॉप पर रहे। हालांकि पूरे साल के आंकड़ों में बिहार ने दिल्ली को पीछे छोड़ दिया। तो तस्वीर साफ है, ईवी का सफर तेज है लेकिन मंजिल अभी दूर है। चार्जिंग नेटवर्क, बैटरी कॉस्ट और रेंज की टेंशन जैसी चुनौतियां अभी भी बड़ी दीवार बनी हुई है। फेस्टिव सीजन शुरू होने वाला है। फेस्टिव सीजन में कौन कौन से ऑफर आपको मिलने वाले हैं, नई गाड़ी खरीदने पर आपको कितना GST फायदा होगा, इन तमाम बातों पर आइए सुनते हैं देश की प्रमुख कार कंपनियों के टॉप एग्जीक्यूटिव्स का क्या कहना है। नहीं, बिल्कुल बहुत ही सराहनीय कदम है और बहुत ही सही समय पर आया, जबकि हम पूरी इकोनॉमी में हम स्लो डाउन देख रहे थे। और ये GST रिडक्शन के लिए हम काफ़ी दिनों से गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर रहे थे, कई सालों से अगर मैं बोलूँ तो मैं देखता हूँ कि ये त्योहारी सीज़न के पहले चूँकि आया है, इसका इम्पैक्ट और ज़्यादा दिखेगा शॉर्ट टर्म में। और जैसा आपने बोला, 15 अगस्त को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी घोषणा की थी, तो बहुत सारे कस्टमर्स रुक गए, तो पेंट अप डिमांड भी काफ़ी बढ़ा हुआ है। तो मुझे लगता है पेंट अप डिमांड
जीएसटी रिडक्शन से नए ग्राहक जो है वो अब कार और टू व्हीलर्स ये सब खरीदने की सोचेंगे जो पहले नहीं सोच रहे थे। और चूँकि त्योहारी सीज़न है, त्योहारी सीज़न में हम जनरली देखते हैं कि डिमांड जो है 35 से 40% ज़्यादा रहती है। अगर मैं एवरेज लूँ पूरे साल जो मंथली डिमांड होती है, तो तीनों फैक्टर्स प्ले करेंगे। तो शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि काफ़ी तेज़ी दिखेगी हमें 22 तारीख के बाद। लेकिन लॉन्ग टर्म में हमें देखना पड़ेगा कि ग्राहकों का सेंटिमेंट कैसे चेंज हो रहा है, लार्जर इकोनॉमी में चीज़ें कैसे चेंज हो रही हैं कि जीएसटी रिडक्शन तो हर कैटेगरीज़ में हुई हैं, तो उसका इम्पैक्ट सेंटिमेंट पे कैसा प्रभाव आता है उसका वो देखना पड़ेगा। बट इसमें तो कोई दो मत नहीं है कि डिमांड जो है जिस लेवल पे चल रही थी उससे काफ़ी ज़्यादा होगी। बहुत ही अच्छा रिफॉर्म किया है जीएसटी 2.0 का। इस रिफॉर्म में हुआ है आपका कि जो भी कस्टमर है गाड़ी लेने की सोच रहा है, छोटी गाड़ी, 8.5% गाड़ी की कीमत कम हो गई है। जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे यदि आप ऑल्टो वैगनार लेते हैं तो तकरीबन 40 से 50 हज़ार रुपये गाड़ी की कीमत कम हो गई है। और जो बड़ी गाड़ियां हैं उसमें भी जो है आपका 3.5% का प्राइस के अंदर भी रिडक्शन हुआ है। तो जो कस्टमर गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं, पहले तो गाड़ी की कीमत कम हो गई, दूसरी है कि थ्रू इनकम टैक्स बेनिफिट आपके सेविंग और बढ़ गई है, और तीसरी है कि ड्यू टू द रिडक्शन इन द रेपो रेट आपकी जो मंथली ईएमआई आनी है यदि आप गाड़ी खरीदते हैं वो भी आपकी कम हो गई है। अब जीएसटी 2.0 देखेंगे तो उसका बेनिफिट 100% कस्टमर को जाने चाहिए। दैट इज द गवर्नमेंट एम। तो इसलिए हमने देखा कि जो भी बेनिफिट उनको मिलेगा 22 सितंबर से, वही बेनिफिट अभी से हमने शुरू कर दिया स्कीम देके, तो कस्टमर वेट ना करे। अभी उनको गाड़ी चाहिए तो सेम बेनिफिट जो उनको जीएसटी का बेनिफिट मिल रहा है वो अभी से स्कीम्स में दे रहे हैं हम। उससे बहुत सा उत्साह हुआ है मार्केट में, वॉक-इन्स भी अच्छा हुआ है। तो हमारी पोर्टफोलियो देखेंगे तो उसमें 40% 40% छोटी गाड़ी है और बाकी बड़ी गाड़ी में है। तो बड़ी गाड़ी में देखेंगे 60% का इम्पैक्ट है उसका। वहाँ पे हमारी जीएसटी लगती थी करीब 48%, वो अभी 48 से 40 हो गया, वहाँ पे 8% बेनिफिट मिल रहा है हमें। छोटी गाड़ी में देखेंगे तो 28% का था जीएसटी, वो अभी 18 हो गया, तो उस पर भी बेनिफिट हो रहा है। तो अक्रॉस द पोर्टफोलियो देखेंगे तो हमारा बेनिफिट है, कस्टमर का बेनिफिट है। आप देखेंगे तो हमारा मानना है कि डिमांड शुड बिल्ड इन बोथ सेगमेंट्स अक्रॉस द बोर्ड। बहुत बड़ा इम्पेटस है ये, क्योंकि देखिए पिछले 20 साल में इतना बड़ा चेंज कभी नहीं आया है कि 11 से 13% का जीएसटी कट आया है, और बहुत बहुत अच्छा है ये कट। आपने बोला कि किस तरह से हम ग्रोथ देखेंगे, ग्रोथ प्रिडिक्ट करना तो बहुत मुश्किल होता है। आप अगर -2 पे थे अप्रैल से अगस्त, तो हो सकता है सितंबर से मार्च तक 5% हो जाए, तो स्विंग जो है वो लगभग 7% का स्विंग हो जाएगा। तो आई थिंक ये बहुत ही एक सराहनीय कदम है, और अब हम सब OEMs को देखना है कि किस तरह से, जैसे Hyundai ने पूरे जीएसटी पास कर दिया है कस्टमर्स को, और ऑलरेडी 22 सितंबर की तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही हैं कस्टमर्स की डिलीवरी में, ताकि कोई परेशानी ना हो। जानते हैं कि इसका ट्रांसफॉर्मेशनल इफेक्ट होगा हमारी इंडस्ट्री पे। टैक्सेस बहुत हाई होते हैं ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को, बट जब उसको रैशनलाइज आप कर देते हैं तो आप ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को कंज्यूमर के और पास ले आते हैं, और इसका हम इम्पैक्ट्स इस महीने से ही देखना शुरू कर दिया है हमने। और हमारा ये मानना है कि फेस्टिवल सीजन में जब हम, जैसे शुरू होगी 22 तारीख से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, फिर दिवाली, इट शुड बी अ बहुत ही अच्छा महीने, 2 महीने हमारे लिए इंडस्ट्री के लिए जाएंगे। हमारा जो सेक्टर है ट्रक्स और बसेस का, उसमें हमें लगता है 2 तरह से फ़ायदा होगा। पहला तो ये है कि ट्रक्स और बसेस पे जो जीएसटी है वो 28 से 18% हो गया है। जो डीजल की बस और ट्रक हैं, ईवी पे 5 है अभी भी, पहले भी 5 था, अभी भी 5 रहेगा। लेकिन डीजल वाले गाड़ियों पे जो 10% की कटौती हुई है, ऑफ कोर्स हम लोग पास ऑन करेंगे जैसे बाकी सब लोग करेंगे। जब फ्रेट की डिमांड बढ़ेगी तो ज़्यादा ट्रक्स और बसेस की ज़रूरत होगी। तो मुझे लगता है कि प्राइस कट से ज़्यादा हमारे लिए फेवरेबल ये है कि अगर फ्रेट की डिमांड बढ़ती है तो रियली एक बहुत ही सुनहरा समय हमें लगता है कि आ सकता है हमारी इंडस्ट्री में। जो जीएसटी के रिफॉर्म्स हैं, जैसे आपने भी कहा, ये केवल ऑटोमोबाइल्स के लिए नहीं, अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस गुड्स एंड सर्विसेज सब पे रैशनलाइजेशन किया गया है, और इसका ज़रूर बेनिफिट मिलेगा, पूरे देश को मिलेगा। वी आर राउंड द कॉर्नर। 22 तारीख से नवरात्रि शुरू हो जाएंगे तो बाकी तो बूस्ट लेगी, और बहुत सही समय पे ये जीएसटी आए हैं। सो पहली बात, हमने जितना जीएसटी का बेनिफिट था पूरा कस्टमर्स को आगे पास ऑन कर दिया। तो आज इस शो में बस इतना ही। ऑटो से जुड़े सवालों के लिए हमें फॉलो कीजिए
हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स और पेजेस पर। मिलते हैं अगले हफ्ते कुछ नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए जी बिजनेस। जय हिंद।